सेल्फ टॉक एक स्किल है, जर्नलिंग एक स्किल है, पॉजिटिवली सोचना एक स्किल है, पर्सपेक्टिव डेवलप करना एक स्किल है, यू नो मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना एक स्किल है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट सेल्फ टॉक हियर. या है ना. आप चलो आप अवेयर हो गए कि ठीक है मैं लोगों पे ज़्यादा गुस्सा करता हूँ या मैं लोगों को ज़्यादा अलाउ कर देता हूँ मेरे को मतलब ओवर स्टेप करने के लिए. ठीक है, अवेयरनेस आ गई. स्टेप 1 अवेयरनेस आ गई. स्टेप 2 है, अगर मेरे पास अवेयरनेस आ गई है कि मेरे में गुस्सा ज़्यादा है, प्यार ज़्यादा है, एंशियस ज़्यादा हूँ, कोई भी एक पैरामीटर मेरा ले लो, तो मुझे उसको इम्प्रूव करने पे काम करना पड़ेगा. राइट. ठीक है. एंड हाउ वुड इट स्टार्ट इज मी एक्नॉलेजिंग द फैक्ट फर्स्टली दैट आई डिजर्व अ बेटर लाइफ. ठीक है. सेकेंडली इज चेंजिंग द वर्ड्स दैट आई स्पीक टू माई सेल्फ. लाइक हम जो कोसने वाली आदत होती है ना बचपन से, बच्चे को भी सिखा देते हैं कि यार नहीं हुआ कोई बात नहीं, हप कर दो जमीन को. अरे क्यों हप करते जमीन को? इट्स अ नेगेटिव. क्यों वेंट आउट करना सिखाना ही नहीं है. हाँ ये गलत है, अप्रोच ही गलत है ना. फील इट. या मतलब बहुत वो आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू डू इन द फर्स्ट प्लेस. तो एक्सेप्टेंस उसी से आती है कि आपने कुछ भी हो गया ना अच्छे के लिए हुआ है. जो हुआ है अच्छे के लिए, यू नो अच्छे के लिए हुआ है. एंड आई लव दिस लाइन, यू नो व्हाई, बिकॉज आपका ना पर्सपेक्टिव हमेशा वो लाइफ में ऐसा कर देता है कि चलो ये नहीं मिला ना मतलब कुछ और बड़ा मिलेगा. पर्सपेक्टिव बहुत बड़ी चीज़ है. व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, जब मैंने खुद को हील किया या आज मैं दूसरों को हील करने में हेल्प करती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ वो पावर यूनिवर्स की, आई एम जस्ट अ सोर्स एंड आई फील मोर ब्लेस्ड बिकॉज आई एम दैट सोर्स चूजन बाय यूनिवर्स. क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हीलिंग क्या होती है. और अगर आज मैं कह रही हूँ मैं प्रोफेशनली सक्सेसफुली काम कर रही हूँ, तो मैंने इसको चुना नहीं था. करेक्ट. यूनिवर्स ने मुझे चुना था. तो पर्सपेक्टिव बहुत बड़ी चीज़ है. कोमल के पास भी तो दो ऑप्शन थे ना. कोमल बोल सकती थी कि ठीक है मैं तो बच्ची हूँ, ये सब मेरे साथ हुआ है, व्हाई शुड आई फाइट फॉर लाइफ, मेरे पास तो रीजन है. नीरज, आई वांट टू मेक यू टेक अ पॉज. मैंने ये किया है अपनी ज़िंदगी के 35 साल तक किया है. ठीक है, उसके बाद मैंने अपने आप को हील किया है. लाइक 30s में आने तक मुझे समझ में आ रहा था, तब तक कोमल ने भी यही किया है. इसकी वजह से ये हुआ मेरी लाइफ में, उसकी वजह से I'll tell you when I met accident, when I lost things in life, I think initially the reaction is of, and this is a practice that I have understood this, कि लाइफ में आपको पॉजिटिवली किसी चीज को देखना इज अ स्किल जिसमें आपको टाइम लगता है. लोगों को लगता है कि नहीं आज मैंने सोचा ना कि मैं कल से पॉजिटिव ही सोचूंगा या मैं उसको एक पॉजिटिव वे में लूंगा विद अ सिल्वर लाइनिंग, तो मैं कल से करना स्टार्ट कर दूंगा. ऐसा नहीं होता. इट हैज टेकन मी टाइम, इट हैज टेकन यू 35 years, राइट? 35 years. द मोर यू कैन डू दिस, इवन रियलाइजिंग थ्रू दिस पॉडकास्ट कि आप जितना जल्दी ये चीज को कर सकते हो ना कि हाँ इट्स अ स्किल. ठीक है, आज नहीं बोल पा रहा हूँ, जैसे हम होमवर्क बचपन में था ना, इसको 100 बार लिख के लाओ. क्यों बोलते थे 100 बार लिख के लाओ? सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाएगा आपका. करेक्ट. मतलब आप नींद से भी उठोगे तो क ख ग घ, you start rhyming it, right? Why? Because you practice it so many times. मतलब एक बास्केटबॉल प्लेयर जब डंक मारता है हमको लगता है अरे क्या परफेक्शन से गया है ना, उसको लगा नहीं है. He has dunked for 100 times in before that match. वो बोलते हैं लोगों को एक फाइनल मूव दिखती है, उसके पीछे के वो कितने सारे अटेम्प्ट्स है वो नहीं दिखते. बट हम जो है ना स्किल्स को बहुत लिमिटेड तरीके से सोचते हैं. हम सोचते हैं इंजीनियरिंग बनना एक स्किल है, कम्युनिकेशन एक स्किल है. भाई सेल्फ टॉक एक स्किल है, जर्नलिंग एक स्किल है, पॉजिटिवली सोचना एक स्किल है, पर्सपेक्टिव डेवलप करना एक स्किल है, यू नो मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना एक स्किल है. ऐसे नहीं होता कि यू हैव टू गार्ड योर ओन एनर्जी, यू हैव टू गार्ड योर ओन लाइफ. आपको पता है ना कि यहाँ पे जाके आपको हमेशा अच्छा नहीं लगता है या बुरा लगता है या आपको चिढ़ मचती है, avoid that person, avoid that environment, not because you're scared of it, because you can use that time in a better place and you can be upfront for it that I don't like the way I am, you know, approached by you, maybe you misbehave, let that person know. हम कभी कभी ना ये सोचते हैं अरे नहीं ये तो फैमिली का बंदा है या ये तो उसके रेफरेंस से आया है तो I can't कैजुअली ले लेते हाँ हैं हम इतना. see being direct and being disrespectful is a different thing. आप direct रह People सकते need to हो. understand this thing ना. It's a very fine line. Nowadays you will find like more people are people pleaser. ये भी ड्रामा है. तो वो इस चीज को डिफरेंस कर ही नहीं सकते. That is why the world has become fake. Yes, that is why. That is why the world has become और fake. जो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो एक ऐसा खड़ा पेड़ है जो सबसे पहले कट जाता है, क्योंकि दुनिया उसको पसंद ही नहीं करती है वहाँ पर. तो ये एक चैलेंज अलग से आ जाता है. आई थिंक जॉर्डन पीटरसन की मेरे को ये लाइन बड़ी अच्छी लगी थी कि बीइंग ऑनेस्ट इज द मोस्ट काइंड थिंग आई कैन डू फॉर यू. यू नो व्हाई? बिकॉज अगर मैं आज तुम्हें बताता हूँ ना कि यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस और यू आर डूइंग दिस इन रॉन्ग वे और मे बी वट एवर इट इज इन द राइट वे एज वेल, आई एम लेटिंग यू नो वेर यू आर एट इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग यू इन अ रॉन्ग वे. अच्छे जो दोस्त होते हैं ना, जो सच्चे दोस्त होते हैं, वो मुंह पे आके आपको बोल भी देंगे कि यार यू डिड इट गुड, यू कैन डू इट बेटर.
ठीक है, Yes. और जो सिर्फ आपको प्लीज करके, जो चाहते नहीं कि आप ग्रो करो, अरे फाड़ दिया तूने तो मतलब जबरदस्त, इससे बेटर तो हो ही नहीं सकता। ओके, द वे यू सेड नीरज की स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये सामने वाले इंसान को एक क्लैरिटी देता है और वो अपने ऊपर काम कर सकता है। तो इस बारे में अगर मैं अपने लिए बोलूँ तो मुझे बहुत रियलिटी चेक मिले हैं। मेरी एक रेकी की जो मेरी मेंटर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। तो अभी मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ हुई थी कि मैं अपनी पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रही थी और जो मुझे नहीं पता था। करेक्ट। तो मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि वो था ना अच्छे से गाल देख के चांटा लगाने वाला सीन। तो मैंने उनको बोला नेक्स्ट डे कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो वो मुझ पे हंस रही हैं कि तुम्हें मेरे लिए ही बुरा लगा और तुम मुझी को बोल रही हो ये चीज़। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि आपकी लाइफ में मेंटोर जो होगा ना, वो कभी आपसे शुगर कोटेड बातें नहीं करेगा। करेक्ट। वो हमेशा आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा और वो आपको रियलिटी चेक देगा, आपको आपकी रियलिटी दिखाएगा। इट्स नॉट अबाउट बीइंग, सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मेंटर वो काम करेगा, मेंटर तो करेगा ही करेगा, मेंटोर तो करेगा ही करेगा। एंड समवेयर इट्स हार्ड नाउअडेज ऐसे मेंटोर्स को भी ढूंढना, ऐसा मेंटोर मिलना। yes, absolutely. Because see, you need to realize a lot of people just want money from you, and very few people want both, like growth and it's a symbiotic relationship. Like I learned this in spirituality as well. Like अगर आप अपनी एनर्जी दे रहे हो ना, तो आपको कुछ रिटर्न में भी चाहिए, और you will be empty. Yeah. राइट, सो इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो एक गुरु और टीचर में भी वही रिलेशनशिप होती है, यू नो, यू गिव रिस्पेक्ट, यू गिव मनी, यू गिव एनर्जी, यू एक्सचेंज दैट कर्मा। एंड उनके अलावा आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे और लोग होते हैं। हाँ, आपकी सराउंडिंग्स। और कभी कभी देखो, आई फील यू नीड टू रियलाइज द पीपल हु एक्चुअली टॉक राइट टू यू, यू काइंड ऑफ अवॉइड मीटिंग देम, कि ये तो मुझे सच्चाई दिखा देता है। And you don't want to understand कि ये मैं, हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम। फैमिली में भी एक ऐसे अंकल होते हैं ना कि यार ये तो आते तो ये ऐसे धड़ाधड़ ऐसे सवाल पूछते हैं कि मेरी लाइफ पलट जाती है ना, बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो, ये मत करो, देखो इतनी उम्र में तो मैं ये कर रहा था। Exactly. तो इट्स नॉट टू ऑफेंड यू, इट्स टू, आई थिंक इट्स अ गॉड्स वे टू गिव यू अ रिफ्लेक्शन अ लॉट ऑफ टाइम्स। कह सकते हो आप डिनाइल मोड में बहुत रहते हैं। हाँ। मैं खुद अगर मैं अपनी बात कहूँ, मे भी तुम्हारे स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से मेरी ही ये बात बाहर चले जाए कि मैं डिनाइल मोड का बहुत बड़ा शिकार थी अपनी हीलिंग से पहले। करेक्ट। मैं एक्सेप्टेंस मोड में ही नहीं थी कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। सो एक काम करते हैं, आई लाइक दिस कॉन्वर्सेशन, तो हम इसमें ऐसे करते हैं, जैसे कोमल है अभी, शी इज स्टिल इनटू दैट लूप, ठीक है, वी एस्टेब्लिश की अवेयरनेस फर्स्ट पार्ट है, पता 35 इयर्स हो गए, अवेयरनेस आ गई, स्टेप 1। Yes. स्टेप 2 चलो सेल्फ टॉक ले लेते हैं। नाउ आई वांट टू डॉक्यूमेंट ऑल द थिंग्स दैट यू डिड आफ्टर दैट व्हिच यू कैन नोट डाउन, कि जो कोमल ने की टू बिकम फ्रॉम अ लॉस्ट पर्सन टू समबडी हु कैन हील लॉस्ट पर्सन। Yes. So that is where I want to, sorry to break the flow of the podcast, but if you are loving the conversation, definitely hit that like and subscribe button, because आपका एक like and subscribe मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। Enjoy the show. सो अगर मैं अपने आप को देखूं तो लंबे समय से चाइल्डहुड ट्रॉमास लेकर मैं चल रही थी। उस चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से मेरे एडल्टहुड में भी Accept कर बहुत लिया सारे इस चीज़ को। इश्यूज चल रहे थे, और ये सबके लिए है। हाँ। ये सबके लिए है। कोई किसी इंसान को ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मेरे चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा मेरे पास नहीं है, सबके पास है। सबके पास होता है, agreed. मैंने भी एक्नॉलेज किया उस चीज़ को, और कब एक्नॉलेज किया, जब वो मेरे प्रेजेंट को ना हार्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वो हार्म ने ही मुझे समझाया। कभी कभी आपकी लाइफ में जो चीज़ खराब हो रही होती है ना, हम उसको सोचते हैं ये कितना बेकार पार्ट है मेरी लाइफ का, जबकि मैं ये बोलती हूँ, हाँ, दैट इज द पार्ट दैट इज एक्चुअली टीचिंग यू दैट यू हैड लॉट ऑफ पोटेंशियल इनसाइड यू। मैं बस प्रेशर डाल रहा हूँ। स्प्रिंग वाली बातें आती है, मतलब वो बो एंड एरो भी है ना, जितना पीछे जाओगे, लीप ऑफ फेथ, एक जंप लोगे आप आगे जाके। मतलब इट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल। देखो अगर आपको चीजें इतना पीछे खींच रही है ना, मतलब उतना आगे जा सकते हो। हाँ, द कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। करेक्ट, द स्पेस क्रिएट होता है। बट अगेन द पर्सपेक्टिव पार्ट, पर्सपेक्टिव एक ऐसी चीज है, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने से आप अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन का चेंज कर सकते हो 360 डिग्रीज। यार आज मैं अगर किसी भी उस इंसान से बात करती हूँ जिसको कभी मैंने हील किया है, या हम मिलते हैं, फॉलोअप्स रहते हैं हमारे, आई वाज अमेज्ड कि कितने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हैं। वो बोलती है द वे यू हील अस, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, बट अब हमारे पास ना आपने नहीं, मैं उनको एक ही स्टेटमेंट बोलती हूँ, आपके पास बहुत सारे लेंस हैं उस प्रॉब्लम को देखने के लिए, लेंस चेंज करते चलो। हाँ। तो वो बोलते हैं कि अब ना कोमल इतने सारे लेंस है ना हमारे पास कि कोई भी चीज हमें बैक एंड पे नहीं लेके जाती, हम लेंस चेंज कर लेते हैं अपना। करेक्ट। बस हमें हर सिचुएशन से पॉजिटिव लेना भी आता है और हर बुरी चीज से
सीखने के लिए भी हम तैयार हैं, तो हम लॉस्ट नहीं होते अब. मोस्टली पीपल आर लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड. So if I'm lost, my step 1 is awareness, step 2 is self talk, सेल्फ है ना. step 3 I would say is perspective shift, पर्सपेक्टिव शिफ्ट. है ना. धीरे धीरे आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट का विक्टिम माइंडसेट से ग्रोथ हाँ, माइंडसेट ये पे भी आना. पर्सपेक्टिव शिफ्ट पर्सपेक्टिव है. शिफ्ट ही है. सो मैंने 3 स्टेप एस्टैब्लिश कर दी. एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? एनीथिंग एल्स इज कि अगर आपको लगता है ना कि कभी लाइफ में यू हैव ट्राई हार्ड एंड आपने एक स्टेट अचीव की अपने आप को हील करने की, लेकिन आप फिर रिवर्स हो रहे हो, करेक्ट. फिर कर रहे हो, फिर रिवर्स हो रहे हो, तो यहाँ पे मैं ज़रूर ये सजेस्ट करूँगी, आस्क फॉर हेल्प. आप प्रोफेशनली हेल्प लो, आप काउंसलिंग लो, आप थेरेपी लो, आप इनर चाइल्ड हीलिंग और एनी काइंड. स्टेप 4 इज आस्क फॉर हेल्प. प्रोफेशनल हेल्प. या कभी कभी हम बार बार ओवरकम करते हैं और वापस आते हैं, ओवरकम करते हैं वापस Correct. आते हैं, फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओह यही मेरी जिंदगी है, हाँ, मैं तो बना ही इसी चीज के लिए मैं तो हूँ. बना ही इस चीज के लिए हूँ. Yes. वो वाले पार्ट से को आपको स्किप करने की कोशिश बहुत करिए, ज्यादा. ट्राई करो एक दो बार. That is the most difficult part I guess for a lot of people because अवेयरनेस आप ले आओगे अपने से, पर्सपेक्टिव भी शिफ्ट कर लोगे, लेकिन स्टेबिलिटी लाना लाइफ में ना थोड़ी करेक्ट मुश्किल है. वो कुएं की मेंढक वाली बात है. Then you need कूदता help. रहता है, 5 बार कूदेगा, फिर वो सोचता है अरे नहीं हाँ, मैं तो यही पहुंच ही अच्छा नहीं है. सकता. ये और फिर आप यही उसी है. में ना उसी वर्स्ट में बेस्ट ढूंढना शुरू कर देते हो, Correct, और correct, यू आर correct. रेडी टू लिव योर लाइफ लॉन्ग उस कुएं में ही, जबकि बाहर पूरी दुनिया पड़ी है. See, I think यही एक टिपिंग पॉइंट है. एग्जैक्टली. This is a very big tipping point for a lot of people कि मैंने 3 बार कोशिश की to change the perspective, फिर वही रिजल्ट आया. हाँ, तो दिस इज द रियलिटी. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.